जय जय श्री हरि। जैसा कि विदित है, श्री हरिवंश जी के मार्ग पर श्री हरिवंश जी की उपासना में इस उपासना पद्धति को समझने के लिए, इस मार्ग पर चलने के लिए रसिकों की वाणियों का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। हमारे रसिकों ने जो सिद्धांत हमें दिए हैं, उन सिद्धांतों का आचरण, उनको अपने जीवन में उतारना, उन सिद्धांतों पर चलना, उसी से श्री हितोपासना में प्रवेश किया जा सकता है। जैसा कि सुधर्म बोधि में विदित है, धर्मपुत्र हरिवंश के चार स्वरूप विचार, तिनकी कहनी रहनी प्रगट हित सौर में भाव। गुरु अनन्य सेवक प्रगट इष्ट अनन्य हरिदास, धाम अनन्य प्रबोध भक्त अनन्य श्रीजास। चतुर्व्यूह हरिवंश के धर्म प्रकाशन है, इनकी कहनी ना करें ते नर अंध अचेत। यानी कि श्री हरिवंश महापुरुष जी जिस समय हुए, उस समय श्री हरिवंश महापुरुष जी की आस्था पर, श्री हरिवंश महापुरुष जी की वाणी पर, श्री हरिवंश महापुरुष जी के सिद्धांतों पर श्रद्धा करने वाले चार महात्मा थे। इन चारों महात्माओं को ही धर्म पुत्र कहा जाता है। धर्म पुत्र हरिवंश, चार स्वरूप विचार। ये चार महात्मा जो थे धर्म पुत्र थे। इन धर्म पुत्रों का ही विचार करने से, इनकी वाणियों का विचार करने से ही श्री हित जी के मार्ग पर चला जा सकता है। श्री हित जी के अतिशय प्राणों से भी प्रिय होते हुए ये चारों महात्माएं क्रमशः गुरु अनन्य सेवक, गुरु अनन्य सेवक, श्री सेवक भी जो थे वो गुरु अनन्य थे। उन्होंने गुरु को ही सर्वस्व माना। इष्ट धाम आदि सब में उन्होंने गुरु का दर्शन किया, अर्थात उन्होंने केवल और केवल गुरु को माना। गुरु अनन्य सेवक प्रगट, हित माने उन्होंने हित यानी प्रेम को ही अपना गुरु माना। श्री हित हरिवंश महापुरुष जी को गुरु माना, श्री हित हरिवंश महापुरुष जी को ही अपना इष्ट माना। और धाम में, रूप में, लीला में, सब में अपने श्री हरिवंश जी यानी गुरु को ही सर्वस्व माना। हर वस्तु में उन्होंने अपने गुरु को माना। ऐसे ही इष्ट अनन्य हरिदास जी हुए, जिन्होंने इष्ट में ही सबका दर्शन, सब में अपने इष्ट का दर्शन किया। धाम में भी उन्होंने इष्ट का दर्शन किया, जीव मात्र में उन्होंने इष्ट का दर्शन किया। तो वो इष्ट अनन्य थे। उन्होंने सब में इष्ट का दर्शन करके ही अपनी वाणियों में प्रकट किया कि वो केवल इष्ट अनन्य थे। और आगे प्रबोधानंद जी थे, तो प्रबोधानंद जी जो है धाम अनन्य थे। उन्होंने धाम में इतनी अनन्यता रखी, धाम को ही सर्वोपरि माना, धाम का आश्रय लिया, धाम में ही अपने, धाम को ही अपना गुरु, धाम को ही अपना इष्ट और धाम को ही अपना सर्वस्व स्वीकार किया। उनकी वाणी में भी व्यथित होता है ये। और श्री व्यास जी महाराज, उन्होंने भक्तों को अनन्य माना, भक्तों के अनन्य थे वो। उन्होंने भक्तों में ही अपने इष्ट, भक्तों में ही अपने गुरु का दर्शन किया। उन्होंने जीवन भर भक्तों की सेवा की। तो इससे विदित होता है कि भक्त अनन्य श्री व्यास, जो व्यास जी जो थे भक्त अनन्य थे। और ये चारों की वाणियों का, चारों के बताए सिद्धांतों को, इनकी वाणियों का जब हम स्मरण करते हैं, इनकी वाणियों को हम देखते हैं, तो जैसा इन्होंने अपनी वाणियों में लिखा है वैसा ही इनका जीवन था। इन्होंने अपनी वाणी, अपने आचरण, अपने व्यवहार से हम सबके लिए एक सिद्धांत स्थापित किया, हम सबके लिए एक दृष्टांत बने कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें भी अनन्य होना चाहिए। और अनन्य हुए बिना श्री प्रियालाल को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अपने ठाकुर को केवल प्रसन्न करने का एक उपाय है अनन्यता।
अनन्यता, यानी प्रेम केवल एक से हो सकता है, अनेक से नहीं हो सकता। अनेक में सद्भाव हो सकता है आपका, लेकिन प्रेम केवल एक से हो सकता है। जो निष्काम प्रेम है वो केवल एक से हो सकता है। तो वैसे ही अनन्यता केवल एक में हो सकती है। इसलिए आप अनन्य बने, इनके बताए मार्ग पर चलने के लिए। चतुर्व्यूह हरिवंश हित धर्म प्रकाशन है, इनकी कहनी ना करे ते अंध नर अचेत। जो इनकी रहनी चतुर्व्यूह, जैसे हरिवंश जी ने ही इतने ही 4 रूपों में जन्म लेकर इस सिद्धांत को हमारे लिए स्थापित किया। और इस सिद्धांत में हमें यही बताया कि हमें अनन्य होना है। या तो हम इष्ट अनन्य हो जाएं, या धाम अनन्य हो जाएं, या हम भक्त अनन्य हो जाएं। हमको अनन्य होना है। अनन्य जब हम हो जाते हैं तो प्रियालाल हमसे सदैव ही प्रसन्न बने रहते हैं और हमें करते हैं। इसलिए अनन्य बनिए। जैसे सेवक जू ने श्री हरिवंश नाम का जाप करने से ही श्री हरिवंश जी को वहीं गढ़ा नामक ग्राम में जबलपुर में जो है प्रकट कर लिया था, उसी प्रकार अनन्यता से हम और आप भी उनको रिझा सकते हैं। तो अनन्य बनिए। अगर हित जी के मार्ग पर चलना है तो इनकी कहनी और इनकी जो रहनी है इसको अपने जीवन में उतारें, और फिर प्रियालाल की रस में डूब जाएं। प्रियालाल की रस में लीलाओं का चिंतन इसी प्रकार हो सकता है। प्रियालाल के प्रेम रस में डूबने का एकमात्र साधन हुए केवल आप अनन्य बने और अनन्यता धारण करें। जैसे हमारे रसिकों ने 4 धर्मपुत्र जो हुए, श्री सेवक जी, हरिदास जी, प्रबोधानंद सरस्वती जी, श्री हरिराम व्यास जी, ये चारों की अनन्यता, इन चारों की वाणियों का अध्ययन करके हमें केवल यही सीखना चाहिए कि हम प्रेम के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, हम हित जी के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, केवल एक अनन्यता से। जय जय श्री हरि।